साथियों नमस्कार, मैं दयाशंकर आप सभी लोगों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि इन दिनों हमारे ब्लॉक संसाधन केंद्रों पर समृद्धि बुकलेट और आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका पर एक प्रशिक्षण संचालित है। दूसरी तरफ कक्षा 1 के NCERT पैटर्न पर किताबों का भी प्रशिक्षण अनवरत जारी है। तो कल एक शिक्षक साथी यूं ही कहने लगे कि सर, इन प्रशिक्षणों की कोई विशेष आवश्यकता मुझे नहीं महसूस होती है, आपका क्या विचार है? तो मैंने उनसे बात किया और साथ ही मेरे जहन में ये चीज़ आया कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बनाया जाए इस टॉपिक पर कि आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका और समृद्धि बुकलेट आधारित जो प्रशिक्षण है, इसकी आवश्यकता कहाँ तक उचित है, किस स्तर तक ठीक है। तो आइए हम सब लोग इसके विषय में थोड़ा सा अपनी समझ को और बेहतर करते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से अपनी बात आप तक पहुँचा सकूँ और साथ ही आप लोगों से अपेक्षा भी करता हूं कि आपके क्या विचार हैं, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखेंगे। तो और इधर उधर समय न करते हुए आते हैं सर सीधे वीडियो पर। तो मित्रों, जो समृद्धि बुकलेट है ये हमारा रेमेडियल टीचिंग पैकेज के रूप में मिला हुआ मिशन प्रेरणा के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण सामग्री है, जिसके आधार पर हमको बच्चों को पढ़ाना है। एक्चुअली बात ये होती है साथियों कि शिक्षण के समय बहुत सारे बच्चों का जो ध्यान होता है हमारे वाइट बोर्ड पर या ब्लैक बोर्ड पर नहीं रहता है। अधिकांश बच्चों का होता है, हम ये नहीं कहते कि सभी बच्चों का ऐसा ही रहता है। अधिकांश बच्चे पूरे एकाग्रता के साथ जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ एक बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा पीछे होते हैं, या ये कह लीजिए जिनके अटेंशन में डेफिशिएंसी होती है, किसी भी वजह से हो सकता है। तो परिणाम क्या रहता है कि परिणाम में वो निश्चित दक्षताएं प्राप्त नहीं कर पाता। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का इस स्लाइड में देखिए सर, ये स्लाइड मैं ले रहा हूँ। परिणाम स्वरूप वह निश्चित दक्षताएं जो है प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा 1 का छात्र अध्यापक द्वारा पूरे सत्र यदि ब्लैक बोर्ड पर आ से ज्ञा तक पढ़ाया जाता है, तब बहुत से छात्र इसे प्राप्त करते हैं और प्रकट करते हैं, परंतु अनेक बच्चे ध्यान न लगा पाने के कारण न तो इसे प्राप्त कर पाते हैं और न ही इसे प्रकट कर पाते हैं। तो यह दुर्बलता बच्चों में किसी भी प्रकार से हो सकता है सर, ये मानसिक भी हो सकता है या शारीरिक व्याधि के कारण भी हो सकता है। तो इस प्रकार के बच्चों को पहले रोग निदान करने के लिए उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता होती है। यदि हम बच्चे को ठीक से ट्रीटमेंट कर लें तो वह सामान्य बच्चों के साथ अधिगम कर सकते हैं। तो यहाँ ये ध्यान देना आवश्यक है कि इस समय जो है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, कि इन दिनों बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत जो बच्चों में दुर्बलता है, हम उसको नहीं मानते कि बच्चों में दुर्बलता है, बल्कि शिक्षकों में शिक्षण विधि में कमी होती है। यह देखा गया है कि अच्छे वातावरण से आए बच्चे या पूर्व ज्ञान प्राप्त बच्चे ही तुरंत सीखना प्रकट करते हैं। इस कारण से शिक्षण विधि में उपचारात्मक शिक्षण हेतु परिवर्तन की आवश्यकता है और हमको जो है इस रेमेडियल टीचिंग की आवश्यकता है। अब बात करें अगर प्रिंट रिच सामग्री की आवश्यकता क्यों है, तो उपचारात्मक शिक्षण के लिए शिक्षण सहायक सामग्री की आवश्यकता होती है। शिक्षण सहायक सामग्री में पाठ्य कार्ड्स, चित्रों के कार्ड्स, ठोस वस्तुओं के मॉडल, पोस्टर इत्यादि संसाधनों की आवश्यकता होती है। और इसी रूप में हमको जो है प्रिंट रिच सामग्री के अंतर्गत बहुत सारी चीज़ें मिली है। साथ में गणित किट भी इसी प्रकार से आप देख रहे हैं, गणित किट जो मिली है या प्रिंट रिच इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हमें मिली है, तो उसकी आवश्यकता इसलिए है कि हम उपचारात्मक शिक्षण कर सकें। आधारशिला क्रियान्वयन एवं प्रिंट समृद्ध बुकलेट की आवश्यकता। इन हस्त पुस्तिकाओं में छात्रों एवं बच्चों के स्तर के अनुसार सिखाने के कालांश शिक्षा सामग्री
के प्रस्तुतिकरण का कक्षा प्रबंधन एवं विषय ज्ञान प्रेषण की विधियां दी गई हैं। सर, आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका में वार्षिक योजना हमें किस प्रकार से बच्चों के साथ पूरे वर्ष भर कार्य करना है, तो उसकी योजना वार्षिक योजना के साथ साथ फिर मासिक योजना, मासिक में फिर साप्ताहिक, और सप्ताह के अंदर फिर प्रति दिवस और मिनट टू मिनट किस प्रकार से बच्चों के साथ कार्य करना है, तो एक विजन को प्रस्तुत करती हुई ये जो पुस्तिका है, तो निश्चित रूप से चूँकि जब हम अपने क्लास को मैनेज करना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं, उसका मैनेजमेंट अच्छा करना चाहते हैं, तो हमें योजनाओं की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसकी भी निश्चित रूप से आवश्यकता है। क्रियान्वयन जब 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ होगा तो प्रिंट रिच हस्त पुस्तकों की सहायता से, प्रिंट समृद्ध हस्त पुस्तकों की सहायता से बच्चों में पूर्व ज्ञान विकसित करने के लिए ध्यानाकर्षण कक्षाएं 8 सप्ताह तक जारी रखी जानी, तत्पश्चात ही वास्तविक कक्षाओं में शिक्षण शुरू होगा। तो साथियों, कहना यही था कि अगर हमें हर बच्चे को आगे ले जाने की सोच बना के और कार्य करना है, तो उसके लिए जो हमारे ये पिछड़े बच्चे हैं या फिर जो किन्हीं भी कारण से अन्य बच्चों के साथ नहीं चल पा रहे हैं, पीछे हैं थोड़ा, तो उनको हमें विशेष ध्यान देते हुए और शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ करके और पूरे कक्षा को एक साथ आगे ले जाने का काम अगर करना है, तो निश्चित रूप से समृद्धि बुकलेट और दूसरी तरफ जो हमारा ये आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है, दोनों की आवश्यकता है। और जहां ये समृद्ध बुकलेट हमको ट्रीटमेंट कैसे करना है ये बताती है, किस आधार पर करना है बच्चों का ट्रीटमेंट ये बताती है, तो वहीं जो आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है वो हमको एक विजन प्रस्तुत करती है। तो इसलिए दोनों की आवश्यकता है। और उपचारात्मक शिक्षण के लिए बहुत सारे TLM की ज़रूरत पड़ती है, तो निश्चित रूप से इन चीज़ों की आवश्यकता है। और ये हमारे जो प्रशिक्षण इन दिनों BRC पे आयोजित हो रहे हैं, निश्चित रूप से उद्देश्य पूर्ण है। तो अब आपके क्या विचार है मित्रों? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने आइडियाज़ लिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।